हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल घर पेंटिंग। आज हम बात करेंगे जो पिनहोल बनते हैं पीयू पॉलिश में, वो क्यों बनते हैं और उसको कैसे से ठीक किया जा सकता है। और दूसरा है कि डूको पीयू पेंट क्या होता है। तो पहले हम पिनहोल पे बात करते हैं। जो लोग पीयू पॉलिश या पीयू पेंट करते रहते हैं उनको आइडिया होगा, उनको पता होगा कि पिनहोल क्या होता है। पिनहोल बनने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, मगर जो दो बड़े कारण हैं उसके पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहला कारण तो ये है कि जब हम नया नया पीयू पॉलिश करना सीखते हैं तो हम अच्छी क्वालिटी लाने के लिए हम मटेरियल को ज्यादा डाल देते हैं। मान लीजिए आप बेस कोट कर रहे हैं तो आपने बेस कोट एक कोट करना है, तो उसको प्रॉपर आपने सैंडिंग करके उस पर जब दूसरा कोट डालते हैं और दूसरे कोट के बाद सैंडिंग करते हैं, तब आपको कहीं कहीं पर ऐसा लगता है जैसे कि बेस नजर आने लगा है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम कोट डालते हैं तो मतलब जब हम सरफेसर या बेस कोट का कोट डालते हैं तो जो जिसके ऊपर हम डालते हैं, जो हमारा बेस है, उसके ऊपर जो गड्ढे होते हैं, वो गड्ढे छोटे छोटे से गड्ढे जो नजर नहीं आते वो भर जाते हैं। और जब आप सैंडिंग करते हैं, कहीं से अगर हमारा सरफेस उभरा हुआ है या ऊंचा है तो वो नजर आने लगता है, क्योंकि सैंडिंग से वहां पर माल कट जाता है और जो गहराई वाला हिस्सा है यानी छोटे छोटे गड्ढे जो भी है वहां पर माल रुक जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि जहां से माल निकल गया है हम वहां पर फिर से एक कोट डाल दें। तो उस एक कोट को डालने के चक्कर में हमारा जो बेस कोट है वो पूरा ओवर कोटिंग हो जाता है। और एक बार अगर ओवर कोट हो गया तो पिनहोल बनने ही बनने हैं। पिनहोल जर्नली तो जो हम टॉप कोट डालते हैं उसमें जब हम ओवर कोटिंग करते हैं तब उससे वो पिनहोल बन जाते हैं। देखिए, बेस कोट आप 2 कोट डालते हैं तो डालिए 2 कोट, कोई दिक्कत नहीं है। सैंडिंग लेकिन बहुत ज्यादा भर के इकट्ठा माल मत डालिए। आप माल कितना भी डाल सकते हैं लेकिन आपको रुक रुक के डालना पड़ेगा। आपने एक कोट का मतलब है एक क्रिस क्रॉस आपने लगाया और फिर उसको आपको 4 घंटे का समय देना ही देना है। उसके बाद अगर आपको डालना है तो आप सैंडिंग करके दोबारा कोट डाल दीजिए। ऐसे आप 3-4 कोट भी डाल सकते हैं, लेकिन इकट्ठा अगर आपने माल चढ़ा दिया या गीले गीले में मारते रहे आप तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उससे पिनहोल बनने का खतरा रहता ही रहता है। और अगर बेस कोट में पिनहोल बना तो फिर वो टॉप कोट में भी आएगा। आप जितने मर्जी कोट लगा लीजिए वो पिनहोल बढ़ता ही रहेगा। और अगर टॉप कोट में आता है तो भी यही सीन रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पिनहोल एक तो अगर आप ओवर कोटिंग करेंगे उससे बनेगा, दूसरा अगर हार्डनर की मिक्सिंग आप गलत कर देंगे तो भी पिनहोल बनेगा, और तीसरा जो मेजर इशू है रहता है पिनहोल बनने का वो होता है इपॉक्सी। इपॉक्सी में आप ज्यादातर मैंने पेंटर्स देखा है वो मशीन से मारते हैं। इपॉक्सी मशीन से मारने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छा है, अच्छी फिनिशिंग आएगी उससे। लेकिन आपको मशीन से मारने के लिए उसके अंदर थिनर डालना पड़ेगा। अगर इपॉक्सी में आपने थिनर नहीं डाला और मशीन से डाल दिया और ओवर कोटिंग हो गई तो आपको कई बार क्या होता है, इपॉक्सी में पता नहीं चलता है, लेकिन इपॉक्सी से ही मतलब जो जहां आप इपॉक्सी डाल रहे हैं वहीं से पिनहोल बनना शुरू हो जाता है और वो फिर टॉप कोट तक जाता है, मतलब फिर वो जाता ही रहता है। तो उसको फिर आप निकाल नहीं सकेंगे, वो तो फिर पिनहोल तो चलता ही रहेगा। तो जब भी आप इपॉक्सी लगाएं, अगर आप मशीन से लगा रहे हैं तो आप उसमें 20 से 25% उसमें थिनर डाल लीजिए, उसके बाद डालिए और ओवर कोटिंग बिल्कुल मत कीजिए। और हार्डनर की जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर जैसे कंपनी बताती है वैसे ही, और हार्डनर की मिक्सिंग आपको उतनी ही रखनी है जितना कंपनी बताती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको हार्डनर की मिक्सिंग करनी है। उसमें ज्यादा हार्डनर या कम हार्डनर कम तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं करना आपको। कम करने से तो बस ये होगा कि वो थोड़ा देर में सूखेगा, लेकिन अगर आपने ज्यादा कर दिया तो फिर वो पिनहोल की तरह दाना दे देगा, दाना बन जाएगा। मान लीजिए एक बार पिनहोल बन गया तो उसमें अब हमें क्या करना है। देखिए, जहां से पिनहोल बनना शुरू हुआ है, मान लीजिए आपने इपॉक्सी में आपका पिनहोल बना है, तो आपको सैंडिंग करते करते आपको इपॉक्सी तक जाना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है। और अगर टॉप कोट में पिनहोल बना है तो आपको टॉप कोट को सैंडिंग करके निकालना पड़ेगा, तब जाके वो पिनहोल निकलेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जो पिनहोल बना है वो कहां से बना है, जिस लेयर से पिनहोल बना है आपको वहां तक जाना पड़ेगा। आप सैंडिंग करके पिनहोल को निकाल दीजिए, उसके बाद फिर आप दोबारा से अच्छी तरह चेक कर लीजिए। चेक करने का तरीका ये है, आपने सैंडिंग कर दी, सैंडिंग करने के बाद आप कपड़े से साफ कर दीजिए, फिर एक थिनर का कपड़ा ले लीजिए, थिनर का कपड़ा उस पर मार के देखिए, अगर उसमें अभी बाकी होगा पिनहोल तो आपको थिनर मारने के बाद वो नजर आ जाएगा। क्योंकि जब हम सैंडिंग करते हैं तो जो उसका डस्ट होता है एक पाउडर की तरह निकलता है और वो पिनहोल में भर जाता है, फिर हमें पिनहोल दिखाई नहीं देता है। इसलिए थिनर का हाथ मारना उसमें बहुत जरूरी है, तब आपको पिनहोल नजर आएगा। तो पिनहोल का एकमात्र यही तरीका है कि जहां से पिनहोल शुरू हुआ है आपको वहां तक जाना पड़ेगा, उसको प्रॉपर से रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप कोट डाल सकते हैं, फिर पिनहोल ठीक हो जाएगा।
पिनहोल एक ऐसी चीज है, अगर एक बार आ गया तो फिर आपको बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है। शुरू में हमें भी बहुत दिक्कत हुई थी पिनहोल की वजह से, जब हमें पता नहीं था। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये मेरी वीडियो देख के सीखें और आपको जो परेशानियां मैंने उठाई है वो आपको ना उठानी पड़े। और आप पिनहोल के बारे में इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे, पिनहोल के बारे में आप समझ जाएंगे, तो फिर आप जो कोटिंग करेंगे उसमें पिनहोल से आप बच सकेंगे और आपको पिनहोल को उतारने की जो एक्सरसाइज है वो नहीं करनी पड़ेगी, आप उससे बच जाएंगे। और अब बात करते हैं हम कि डूको पीयू पॉलिश या पीयू पेंट क्या होता है। देखिए, डूको पीयू और डूको पीयू ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है। मतलब डूको और पीयू तो अलग अलग है, लेकिन डूको पीयू कोई मटेरियल नहीं है, ऐसा कोई मटेरियल नहीं होता। डूको पीयू उसको बोल देते हैं कि नीचे डूको मार दिया और उसके ऊपर हमने पीयू का क्लियर कर दिया, उसको डूको पीयू बोल देते हैं कुछ लोग। लेकिन डूको जो होता है वो ऑटोमेटिक पेंट होता है, जिसको आईसीआई ड्यूलेक्स बनाता है डूको के नाम से। बाकी और भी बहुत सारी कंपनियां ऑटोमेटिक पेंट बनाती हैं, मगर डूको के नाम से सिर्फ आईसीआई बनाता है। फिर आता है पीयू यानी पॉलीयूरिथीन, ये हार्डनर बेस्ड प्रोडक्ट है और डूको थिनर बेस्ड प्रोडक्ट है, तो सॉल्वेंट बेस ही है बेसिकली। तो इसमें हार्डनर जो डलता है और वो जल्दी सूख जाता है, डूको में थिनर डलता है, जैसे कि मैंने बताया। बस यही दो प्रोडक्ट हैं। डूको पीयू कुछ भी नहीं होता है उसमें। तो यह है कि किसी ने नीचे डूको कर दिया है, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि कुछ लोग क्या करते हैं, नीचे बेस बनाते हैं, बेस बना के उसमें जो सरफेस होता है उसकी भराई कर देते हैं, भराई करके उसमें बेस कोट डाल देते हैं डूको का, और फिर उसके ऊपर एक कोट डूको का लगा देते हैं, और उसके बाद फिर एक पीयू का क्लियर डाल देते हैं, जिससे वो लगता है देखने में कि ये पीयू हो गया है। लेकिन उससे ये होता है कि जो कलर आप कर रहे हैं, जैसे व्हाइट अगर कलर कर रहे हैं तो वो येलोइश टोन पे आ जाता है, तो उसकी प्रॉपर व्हाइटनेस उसके अंदर नहीं होती है। तो बेटर तो ये है कि जब आप इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतनी कोटिंग कर रहे हैं, तो आप पीयू ही करें, पीयू ज्यादा बेटर है। डूको पीयू कुछ नहीं होता, डूको अलग चीज है, पीयू अलग चीज है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। जिन्होंने भी मुझसे क्वेश्चन करा था, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके सवालों का उनको जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग मेरे से कोई सवाल करना है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं पेंटर भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे आप डायरेक्ट फोन ना करें। ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि कई पेंटर भाई मुझे फोन करके कहते हैं जी डूको का प्रोसेस बताओ, पीयू का प्रोसेस बताओ। देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ, ये इसीलिए डाल रहा हूँ कि आपको वीडियो में इजीली समझ में आएगा। अगर मैं फोन पे बताऊंगा भी तो आपको समझ नहीं आएगा, और मैं कितने लोगों को बता पाऊंगा। कुछ लोग जब आप फोन करते हैं मुझसे बिना पूछे, या तो आप मुझे मैसेज करें, मुझसे पूछ लें कि हम फोन कर सकते हैं क्या, क्योंकि मैं जब बिजी रहता हूं तो जब मैं फोन उठाता हूं तो मुझसे पूछते हैं कि आप डूको का प्रोसेस बताओ। तो मैं फिर रूडली बात करने पे मजबूर होता हूं, क्योंकि या किसी से बात कर रहा हूं तो होता हूं, कुछ भी हो सकता है, मैं कहीं भी व्यस्त हो सकता हूं, तो उसमें फिर आपको लगता है कि मैं जैसे रूडली बिहेव कर रहा हूं, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बेटर है कि अगर आपको फोन करना है तो आप बहुत अर्जेंट फोन हो तभी करें, या फिर आप मैसेज डाल दें मुझे कि। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर को इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।